जो सब्जेक्ट है मनी अबेंडेंस का, आप लोग एक बात समझ गए हैं कि ये सिर्फ मनी के रिलेटेड नहीं है। ऑलरेडी शुरुआत में भी हमने समझाया था। इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ है यहाँ पे। अब क्या है ना कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, इस वक्त चाहिए या इस कुछ घंटों में चाहिए, कुछ दिनों में चाहिए, कुछ महीनों में चाहिए, कुछ सालों में चाहिए, जो भी आपको चाहिए, क्या आप उस तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। या वो वस्तु या वो व्यक्ति आप तक पहुंचती है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब हमारे पास कुछ तो या एनर्जी कम है, या कुछ हमारा माइंडसेट अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं है, या हमारे कुछ कार्मिक बीच में आ रहे हैं जिसके वजह से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो वहां तक पहुंचना, ये हमें इसलिए हीलिंग करनी पड़ेगी। उसको मैनिफेस्ट करना, उसको हासिल करना, उसको प्राप्त करना, उसके लिए हमें हीलिंग करनी होगी। और इसीलिए ये सिंबल्स आज आपने सीखे हैं करके। इसके साथ अगर हम करुणा हीलिंग के सिंबल्स करेंगे, या रेकी के सिंबल्स करेंगे, या साइकिक सर्जरी के करेंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो क्या होगा, रिजल्ट हमें बहुत जल्दी फास्ट मिल जाएंगे। कुछ लोग इसके लिए क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, शिवलिंग करते हैं, कुछ पेंडेंट है, कुछ माला है, कुछ लोग रुद्राक्ष करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि एड ऑन फैक्टर हैं कि जिससे हमारी एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिव होती है। लेकिन बीच में जो हमारी कार्मिक बीच में आ रही है, या कुछ नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है ना, वो हमें पीछे खींच रहा है कहीं ना कहीं। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, आप शॉप में जाते हो, आप देखते हो अरे बहुत महंगा है, आप नहीं खरीदते हो। जबकि आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आप खरीद नहीं रहे हो। खाने आपको ही हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं बहुत महंगे हैं, आई कैन नॉट एफोर्ड दैट। आपको जूस पीना है, आपको लगता है बहुत महंगा है जूस। तो इसका मतलब है कि चीज़ें आपके पास है, लेकिन आप उसको होने नहीं दे रहे हो। मतलब आप अबेंडेंस में नहीं हो। अभी भी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, अभी भी हमारे अंदर वो थॉट प्रोसेस बहुत गरीबों वाली है, राइट। अमीरों वाली थॉट प्रोसेस नहीं है करके। तो जब भी आपको लगता है कि मुझे किसी को ब्लेस करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आप अबेंडेंस में नहीं है। आपको लगता है आपके फैमिली में कोई बीमार है और आप उसको ठीक नहीं कर सकते, मतलब आपके पास अभी भी वो अबेंडेंस वाली शक्तियाँ नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी नहीं है। तो पहले वो गेन करनी पड़ेगी, पहले वो सेल्फ हीलिंग करके वो प्राप्त करनी पड़ेगी। किसी को आई लव यू बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, मतलब अभी भी वो ताकत नहीं है, वो फियर है, वो डाउट है, मतलब अभी भी अबेंडेंस की कमी है। इज इट ट्रू? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़, अभी भी मतलब अबेंडेंस नहीं है करके। चाहे वो नेचर है, आप गार्डन में जा रहे हो, आप गार्डन में बैठ नहीं पा रहे हो, आप कह रहे नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसका मतलब अभी भी अवेयरनेस नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए और आप नहीं कर रहे हो या नहीं हो रही है, इसका मतलब आप अवेयरनेस में नहीं है। और उसी के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी। इज इट क्लियर? चीज़ें हैं यूनिवर्स में, सब जगह है। अगर कोई ऐसी डिज़ायर आपके अंदर आई है, कोई भी इच्छा आपके अंदर आई है, तो 101% मैं कहता हूँ ये यूनिवर्स में कहीं तो है, ये ब्रह्मांड में वो चीज़ें कहीं तो है। आपको वहाँ तक पहुँचना है। लोग चांद तक भी पहुँच गए, मंगल तक भी पहुँच गए, मतलब कहीं तो है कि नहीं वो प्लानिट। कब पहुँचे? जब उनकी इच्छा बुलंद थी, उनकी पोटेंशियलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि उनको कोई रोक नहीं पाया। तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सप्रेस नहीं करो, डिप्रेशन में मत जाओ, कोई ओवर एंजाइटी में मत जाओ। बस उसको हासिल करने के लिए ये हीलिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ करके एक टाइम ऐसा आएगा ना आपका कि आपकी और ब्रह्मांड की यूनिवर्स के साथ ट्यूनिंग हो जाएगी, एक हारमोनी आ जाएगी। आपने यहाँ सोचा, वहाँ पे हो गया। इज इट क्लियर? जैसे हम ब्लूटूथ कैसे ऑन करते हैं, सामने वाला इंस्ट्रूमेंट कैच कर लेता है, तो यहाँ मोबाइल में बजाते हो, वहाँ स्पीकर में चलता है। यहाँ मैं माइक में बोल रहा हूँ, वहाँ स्पीकर में, बड़ा लाउड स्पीकर में चल रहा है। ये ट्यूनिंग ब्रह्मांड के साथ हो जाएगी, यूनिवर्स के साथ हो जाएगी। तब तक शायद आपको गुरु की ज़रूरत होगी, तब तक शायद आपको मंत्र की ज़रूरत होगी, धर्मों की ज़रूरत होगी, सिंबल्स की ज़रूरत होगी। तब तक जो भी चीज़ें अपना सको अपनाओ उसको। लेकिन एक बार ट्यूनिंग हो गई आपकी, फिर आपको इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। इज इट क्लियर?
आपको रिट्रीट में आना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रही, मेरे पास पैसे इतने नहीं है, इसका मतलब कुछ ब्लॉक है, अंदर से रेजिस्टेंस है। आप बाहर से सिर्फ बहाने दे रहे हो कि नहीं वहां से मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। मैं तो हर हफ्ते रिट्रीट में जाता हूँ, मुझे कैसे 26 ईयर से कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बैक टू बैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्यूनिंग है उनके साथ। दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अबेंडेंस। इज इट क्लियर? पिछले हफ्ते मैं गुवाहाटी था, माँ कामाख्या देवी के यहाँ पे, उसके पहले हम लोग उज्जैन थे, उसके पहले कैलकाटा थे। मतलब कंटिन्यूस ये चल रही है बिकॉज ये ट्यूनिंग है। हमने सोचा अमृतसर रिट्रीट करना है, उसके पहले चलो चंडीगढ़ इवेंट करते हैं, तो ये भी हो गया मैनिफेस्टेशन। इज इट राइट? चीज़ें हैं वहाँ पे, हमको वहाँ तक पहुँचना है या उस चीज़ को हम तक पहुँचाना है। ये काम उसका है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना होगा, एक्शन तो लेनी होगी, माइंड तो पॉजिटिव रखना होगा कि नहीं। हम सोचेंगे नहीं मैं शायद मेरा लायक नहीं हूँ, ये तो और ही कोई कर सकता है, तो और कोई करेगा। आपके दिमाग में मर्सिडीज है, कहीं तो शोरूम में है कि नहीं मर्सिडीज? इज इट राइट? आपको कोई मकान खरीदना है, कहीं तो मकान है कि नहीं, कहीं तो बंगले है कि नहीं, कहीं तो रॉ हाउस है कि नहीं। चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, बस उस तक पहुंचने के लिए ये सिंबल्स का माध्यम, एक जरिया इस्तेमाल करना होगा। और जितना ज़्यादा करोगे बहुत जल्दी जल्दी उसका मैनिफेस्टेशन होगा, क्योंकि जितना स्लो करोगे या जितना डिले करोगे ना, उतना टाइम आपका लाइफ वेस्ट होगा। लोग कहते हैं हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमको कुछ दिखता नहीं है करके, मतलब माइंड का ब्लॉक है ना, कोई डाउट है, कोई फियर है, इसलिए आप पिछले जन्म में नहीं जा पा रहे हो। मैं तो अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि इसका मुझे पास्ट लाइफ देखना है, मुझे दिखना शुरू होता है, मुझे अपना दिखना है तो दिखना शुरू हो जाता है। मतलब ये ट्यूनिंग होनी चाहिए। एक थॉट आया, एक इंटेंशन आया, एक मैनिफेस्टेशन हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ और उससे डिटैचमेंट हो गया। ये कंप्लीट साइकिल है। एक विचार आया, एक भाव आया, उसको हमने प्राप्त किया, उसको मैनिफेस्ट किया, उसको अनुभव किया, और उस अनुभव को भी अब डिटैच कर दो, उसको शून्य कर दो। फिर एक नया भाव आया, नए मैनिफेस्टेशन हुई, नए अनुभव हुए, फिर उसको डिटैच कर दो। इज इट क्लियर? तो आपको नहीं लगता ये लाइफ कितनी जबरदस्त रहेगी, वेरिएशन रहेगी? आप सोचो एक गार्डन में आप जा रहे हो, उस गार्डन में कितने अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं, फूल हैं, तो वो गार्डन कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं? और कोई गार्डन है, एक उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के फूल है, तो कुछ टाइम के बाद बोर हो जाओगे कि नहीं? आपको लगेगा यही फूल है, यही एक ही टाइप का कलर है। तो लाइफ शुड बी विथ वेरिएशन। इंद्रधनुष के जैसे हम आसमान में तब देखते हैं ना जब रेनबो होता है, अदरवाइज आसमान में देख के मतलब भी क्या है? पता है वो बादल है, स्काई है, कोई देखता नहीं है। लेकिन जैसे किसी को रेनबो दिखता है वो सबको दिखाता है, वो देखो रेनबो रेनबो, तो सभी लोग देखते हैं उसको। तो वो जो अलग अलग तरंगे हैं ना, वो हमारे अंदर एक्टिव चाहिए। अलग अलग कलर्स हैं, वो होली के जैसे हम हमारे अंदर चाहिए वो, तब हमारे सारे चक्रस को हम अच्छे से प्ले कर पाएंगे, अलग अलग तरंगों से हम रह पाएंगे, अलग अलग ऊर्जाओं के साथ हम खेल पाएंगे, और लाइफ को हम वेरिएशन में रखेंगे, मोनोटोनस नहीं बनाएंगे, बोरिंग नहीं करे हो जाएगी लाइफ। या तो वही काम, वही रूटीन, वही घर पे खाना बनाना, या वही चीज़ें हैं, कहीं ट्रैवल नहीं करना, घर पे ही बैठे रहना उन 4-8 चीज़ों के साथ या 4 लोगों के साथ, उठना बैठना सोना, तो यह लाइफ क्या है? कोई अबेंडेंस नहीं है। इज इट क्लियर? इट शुड बी विथ जॉयफुल, इंजॉयमेंट होना चाहिए। तो मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं? बिकॉज हमारी लाइफ में ना ये चीजें बहुत तनाव सी पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है, जब हम उन चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, जब हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे वजह से वो ऑरा इतना नेगेटिव बिगड़ जाता है कि दूसरे लोग भी बेचारे बीमार पड़ते हैं, दूसरे लोगों के अंदर भी स्ट्रेस तनाव आ जाता है, बिकॉज सब बायोलॉजिकली कनेक्टेड है ना एक दूसरे के साथ। तो हमें इतना एक्सपांशन में, इतना अबेंडेंस में रहना होगा ताकि कोई भी हमारे ऑरा में आए तो लोग पॉजिटिव हो जाए कि नहीं। कितने लोगों को तो आज हम पहली बार मिले फेस टू फेस, लेकिन कितने लोग यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो ये अबेंडेंस का साइन है कि नहीं? हम तो मिले भी नहीं आपको, और आपको कितने सारे आंसर्स तो ऐसे ही टॉक में मिल गए, यूट्यूब के चैनल के पॉडकास्ट में मिल गए,
इसका मतलब यूनिवर्स कितना फ्लो हो रहा है हमारे साथ। आप प्रे कर रहे हो गॉड को और हमारी आवाज़ों के ज़रिए या हमारे लेक्चर के ज़रिए आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये ऐसा कुछ यूनिवर्स में करके जाओ, कल आप नहीं भी रहोगे ना, आपका चैनल रहेगा, आपके टॉक रहेंगे, आगे का कोई भी जनरेशन कितना भी आगे जाए ना, उनको ये आंसर्स मिलते जाएंगे। कुछ ऐसा अच्छा करके जाओ इस दुनिया में, तो आपको हमेशा लोग याद करेंगे। इज इट क्लियर? आज भी हम वैष्णो देवी जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, किसी ने तो कुछ अच्छे भाव डाल के उसको इस्टेब्लिश किया है कि नहीं? तो ऐसे क्यों आके जाना है, कुछ तो करके जाना है। सिर्फ इतिहास को पढ़ना नहीं है, इतिहास बनाना भी है। और इतिहास कब बनेगा? जब आप अवेयरनेस में रहोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। बड़े एक छोटा काम करो, लेकिन इतना जबरदस्त करो ना वो काम कि लोग उस काम के लिए आपको याद रखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज में आपका सोल के अंदर एक टैलेंट जबरदस्त है, भगवान ने आपके अंदर एक यूनिक क्वालिटी दी है, तब तक पुरुषार्थ करो वो क्वालिटी बाहर निकल आए। तब लोग कहेंगे ये चीज तो इसी के पास मिलती है और कहीं नहीं मिलेगा। तो पूरी दुनिया आप तक आएगी, पहुंचेगी। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, लोग आप तक आएंगे। इज इट क्लियर? किसी ने तो सोचा एप्पल फोन को, पूरी दुनिया आज एप्पल फोन यूज कर रही है कि नहीं, है ना? किसी ने तो आविष्कार किया लाइट का, आज पूरी दुनिया लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रही है। वो लोग कौन से, मतलब मुझे बताओ ना, कौन से संत थे जिन्होंने ये सब आविष्कार किए? लेकिन उन्होंने अपने उस टैलेंट को, उस फॉर्मूला को ना बाहर निकाला। और आपको भी वही करना है, ये सिंबल का इस्तेमाल करते हुए उस टैलेंट को बाहर निकालना है। स्ट्रगल नहीं करना है, सफर नहीं करना है, स्ट्रेस में नहीं जीना है, सफरिंग के साथ नहीं जीना है, लेकिन बहुत जॉयफुली, हैप्पीनेस के साथ, पीसफुली हमें जीना है करके। और ये तब होगा जब आप अबेंडेंस के साथ रहोगे। अदरवाइज लाइफ इतनी खराब होती जाएगी और खत्म हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी मृत्यु आ जाएगी और आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, तो मुझे पता फायदा क्या हुआ। सिर्फ आए, 70, 80, 90 साल जिए और चले गए। लेकिन हर मोमेंट में ना वो अबेंडेंस का फीलिंग रहना चाहिए, अंदर ऐसा लगना चाहिए कि अरे मैं जबरदस्त, आज मुझे बहुत मजा आया। कल हम द्वारका में थे, हमने वहाँ इवेंट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ के हमने 50 लोगों को अटेंड किया। आज हम यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने आपको कुछ तो एक ज्ञान दिया करके। अब ये जब टॉक यूट्यूब पे अपलोड होगा, करीबन 50,000 से 1,00,000 लोग देखेंगे, तो उससे और भी ज़्यादा खुशी होगी। सो ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए हमारी हर एक्ट का, हमारे हर कार्य का, वो मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। दिस इज अ ह्यूमन सर्विस। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं आप अपने लिए जिए और चले गए, तो वो तो बहुत सेल्फिश हो गए। कुछ तो ऐसे सेवा भाव रखो, कुछ तो इंटेंशन यूनिवर्स के साथ जोड़ के रखो कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। आपको ब्लेसिंग मांगनी नहीं पड़ेगी, वो कह रहे हाँ भाई ये काम तो करना ही था, अच्छा हुआ तुमने इस काम को हाथ में लिया। ऐसा मत सोचो कि आपके गुरु ही ये सब काम करेंगे, संत ही बड़ा काम करेंगे, आप भी वही काम कर सकते हो, लेकिन भाव वैसे चाहिए, है ना? दुनिया में कितना काम करने जैसा है, कितने लोग तकलीफ में हैं। अच्छे हीलर बन जाओ और लोगों को ब्लेस करो, अपनी फैमिली मेंबर को ब्लेस करो, रिलेटिव को ब्लेस करो, तो कहीं ना कहीं आपका नाम लाइट वर्कर में आ जाएगा। कोई पूछेगा ये कौन है, तो कहेंगे ये तो लाइट वर्कर है, ही इज द मैसेंजर ऑफ द गॉड, राइट? तो वो टैग लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नाम हमारे पेरेंट्स ने दिया और हमारे मरने के बाद वो नाम का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हमारे जिंदा होते हुए भी उस नाम का कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट कहीं आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे उसका नाम है, लेकिन अदरवाइज लोगों के दिलों में यह नाम कहीं नहीं है। लेकिन कुछ जब अच्छा करोगे ना, तो लोगों के जबान पे भी होगा और दिलों में भी वो नाम होगा, एंड दैट इज द साइन ऑफ अबेंडेंस। आई होप आज आप समझ गए हैं, इसमें तो एक एक मोमेंट अच्छे से जीना है। जो चीज़ें आप तक आ रही है, कहीं यूट्यूब से, कहीं फेसबुक से, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं भी मैसेज अच्छा आ रहा है, उसको फॉलो करो अपनी लाइफ में, और फॉलो करने के बाद वो मैसेज और किसी को फॉरवर्ड करो। बगैर फॉलो किए फॉरवर्ड मत करना, ये गलती कभी मत करना जो हम आज तक करते आ रहे हैं।
फॉलो तो हम कर नहीं रहे और लोगों को उससे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो सामने वाले को उसकी कोई तरंगों का फायदा नहीं होगा, है ना। मैंने ऑरा समझा, मैंने ऑरा के ऊपर इतनी रिसर्च की, इतनी पीएचडी की, उसके बाद लोगों को ऑरा में मैंने डाला। मैंने वास्तु सीखा, वास्तु पे पीएचडी की, 8000 साइट्स के ऊपर मैं वास्तु पे गया। क्रिस्टल पे रिसर्च किया, तो इतने क्रिस्टल्स मैंने घर के फ्लोरिंग में डाले, कंसील्ड वायरिंग में डाले, पहने, शिवलिंग से मैंने कितने प्रोग्रामिंग किए, अट्यूनमेंट किए। उसके बाद लोगों को सजेशन दिया कि तुम क्रिस्टल खरीदो, तुम्हारा ये फायदा होगा। पहले अपने आप के अंदर उस चीज को पूरी तरह से उतारो। इज इट क्लियर? और आप जो भी कुछ करोगे ना, मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपको उसका नेक्स्ट लेवल मिलेगा, आपको उसका नेक्स्ट वर्जन मिलेगा। मैंने साइकिल खरीदी जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में था, मैंने बहुत इंस्टॉलमेंट से खरीदी और दिल से वो साइकिल को चलाई। 2 साल के बाद मुझे एक स्कूटी मिली, तब भी एक सनी करके बजाज की स्कूटी थी 80 सीसी की, वो मैंने बहुत अच्छी चलाई। तो फिर मुझे हीरो होंडा बाइक मिली। ऐसे करते करते आज ऐसा है कि भाई मुझे हिमालयन बाइक चाहिए थी तो हिमालयन बाइक मिल गई, बिकॉज उस चीज को मैंने अच्छे से संभाला, तो उसका नेक्स्ट वर्जन मिला कि नहीं। इज इट क्लियर? आपके पास जो भी चीजें है ना, उसको अच्छे से संभालो, चाहे बर्तन है, कपड़े हैं, खाना है, इंसान है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनका अच्छा सदुपयोग करो, फिर ऊपर वाला आपको उसका नेक्स्ट वर्जन देगा, नेक्स्ट लेवल की चीजें देगा। लेकिन अगर आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया तो फायदा क्या है? घर पे आपने 4 मंदिर में भगवान रखे हैं, लेकिन आप उसको वर्शिप ही नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट लेवल की ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगी, है ना। आप गुरु की साधना करो, उनके साथ मेडिटेशन करो, तो गुरु आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सही है कि नहीं, मुझे बताइए, है ना। ये कब होगा? जब आप सही में वो करोगे। 2014 में जब पहली बार मैं ऋषिकेश गया, महाअवतार बाबा जी केव्स गया, मैंने सोचा यहाँ पे लोग आने चाहिए, मैं यहाँ रिट्रीट करूंगा। उसके बाद 56 रिट्रीट्स हो गए ऋषिकेश में, और मेरी 120 से ज़्यादा वहाँ पे विजिट हुई, गंगा माँ के वहाँ पे। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, मैं वहाँ थॉट डाल के आता हूँ कि यहाँ पे और भी लोग आए, लोगों को यहाँ पे और भी मजा आया। तो सही में देखो, यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करता है। जब पहली बार गया मैंने ये थॉट डाला और लोगों ने बोला यहाँ कौन आएगा, तुम्हें ऋषिकेश में कौन पहचानता है। मैंने कहा नहीं, आज मैंने यहाँ पे गंगा तट पे बैठ के सिंबल्स डाले, अब यहाँ लोग आएंगे। और तब से लेके अब तक देखो नॉन स्टॉप हमारी रिट्रीट ऋषिकेश में हो रही है। तो ये अबंडेंस है कि नहीं, मुझे बताओ। इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं और कहते हैं हमारा तो लाइफ में एक सपना था कि एक बार ऋषिकेश आए, लेकिन ये सपना एक ये रिट्रीट के जरिए पूरा होता है और लोगों के अंदर एक इतिहास बन जाता है कि हम ऋषिकेश गए इस एसकेएम की रिट्रीट के जरिए। तो वो टैग हमें मिला कि नहीं, एक माध्यम बने कि नहीं हम। तो ऐसे अच्छे माध्यम बनो, कोई अच्छा टैग लगाए, जैसे ये हैशटैग कैसे लगाते हैं मार्केटिंग वाले। तो इसी तरह से आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आज रामदेव बाबा भले एक योगा सिखाते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। श्री श्री रविशंकर थोड़ा सुदर्शन क्रिया सिखाते, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ना। ब्रह्म कुमारी राजयोग सिखाते, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। करते भले एक छोटा सा एक सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं, कोई भी एक चीज पकड़ो जो आपके सोल्स के साथ कनेक्टेड, जो आपका सोल पर्पस है, सोल टैलेंट है, और उसके बाद बस उसमें लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। देखो कहां से कहां तक आप पहुंच जाओगे। सभी में हाथ नहीं डालना है, सभी में दिमाग नहीं लगाना है, एनर्जी को डिवाइड नहीं करना है। वो एक चीज पे, मैंने ऑरा पे तो ऑरा पे फोकस किया, मैंने पास्ट लाइफ तो सिर्फ पास्ट लाइफ के ऊपर ही फोकस किया, और जब भी मैंने फोकस किया बाकी सब चीज को मैंने साइड में रख लिया, उसी चीज पे मैंने फोकस किया। जब मुझे लगा मैं उसके पिक पे पहुंच गया हूँ, हाइट पे पहुंच गया हूँ, मैंने उस सब्जेक्ट से डिटैच कर दिया, फिर मैं जीरो हो गया और फिर से मैंने कोई एक नई शुरुआत की। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं मेडिकल प्रैक्टिस में भी मैं टॉप लेवल पे था मुंबई में, मैंने वो प्रैक्टिस छोड़ दी और उसके बाद ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आया। तो ये चैलेंज मैं क्यों करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है, बस सोचेंगे वो होने ही वाला है, उसको कोई दुनिया में रोक नहीं सकता। इज इट क्लियर? चीजें कहीं ना कहीं तो है। मैं सोचता था इस ऑडियो रिकॉर्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाला जब सुने ना तो उसको आवाज बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो मुझे यूएस में ये माइक मिला,
DIJ का माइक। तो लोग जब मीडिया वाले देखते सर आप कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा के लाते हो, कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको मिलती है। मैंने कहा मैं एक थॉट यूनिवर्स में डालता हूँ कि मुझे ये बेस्ट वीडियो चाहिए, मुझे बेस्ट ऑडियो चाहिए, मुझे बेस्ट माइक चाहिए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से मेरे सामने आई जाती है। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अबेंडेंस के कॉन्सेप्ट को ना बहुत अच्छे से समझिए। 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल पे अबेंडेंस के ऊपर। रोज अगर एक वीडियो भी आप देखोगे ना हमारी अबेंडेंस की, मैं आपको कहता हूँ 30 डेज के बाद आप मुझे बताओगे कि जो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती थी ना वो सारी चीज़ें हो गई। सिर्फ 30 डेज का दो, ये हीलिंग करो और एक रोज टॉक देखना है, ये हीलिंग सिंबल्स की इस्तेमाल करने और एक कोई भी टॉक देखना है अबेंडेंस की। तो हो पाएगा कि नहीं मुझे बताइए। हाफ एन आवर आपको कोई भी एक हमारा टॉक सुनना है अबेंडेंस का, और रोज 15 मिनट ये हीलिंग करनी है। 45 मिनट्स आपको रोज स्पेंड करना है। फिर देखो आपकी थॉट किस लेवल पे पहुंचती है, आपकी लाइफ कौन से लेवल पे पहुंचती है। राइट? मैं जब भी अपनी पास्ट लाइफ देखता हूं, मैं ये इंटेंशन डालता हूं कि जो भी मेरे सोल कनेक्टेड लोग हैं वो मुझ तक पहुंच गए और मैं उन तक पहुंच गया हूं। और सही में ऐसा ही हो रहा है इतने सालों से। भले मैं उनको कोई कनेक्शन नहीं बताता हूं कि भाई हमारा तुम्हारा क्या लाइफ से कनेक्शन था, लेकिन वो आ जाते हैं, मिलते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप आए, मुझे हेल्प करने का मौका मिल गया। राइट? जानने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई क्या था, क्यों था, कब था, लेकिन एक दूसरे को मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सोल रीयूनियन। क्लियरेंस तभी होगा, निर्वाणा तब मिलेगा, मोक्ष तब मिलेगा जब हम सारे इन सोल्स को फ्री करेंगे। इसलिए इतनी हम रिट्रीट्स बैक टू बैक कर रहे हैं और लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप एक दूसरे से मिलिए और अपने कर्मों को क्लियर कर दीजिए करके। समझ में आ रहा है? कोई किसी को हीलिंग करते हैं, कोई किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक दूसरे की करते हैं और उनके कर्म से वो फ्री हो जाते हैं करके। तो ये होता है कि ये बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड एनर्जी, दैट इज द अबंडेंस। इज इट क्लियर? कोई लिमिटेशन वाली चीजें नहीं है कि बस सीमित नहीं है कि हाँ मेरा तो यही है, इससे ज्यादा तो मैं बाहर नहीं आ सकती, इससे तो दूर में नहीं जा सकती, ये तो मैं नहीं खरीद सकती। तो फिर ये लिमिट हो गई है। गो बियॉन्ड दैट। क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताओ इस दुनिया में कौन किसको रोक रहा है? एक टेररिस्ट भी है ना जो बहुत नेगेटिव सोचता है ना, वो भी बॉम्ब ब्लास्ट करने में सफल होता है क्योंकि वो बियॉन्ड सोचता है, इतना कॉन्फिडेंसली सोचता है कि मैं कर पाऊंगा। तो सही में वो वर्ल्ड ट्रेड को भी उड़ा पाया, ताज होटल को भी उड़ा पाया। मतलब अगर नेगेटिव चीजें भी हो जाती है, मैनिफेस्ट होती है, तो आपको नहीं लगता पॉजिटिव चीजें भी मैनिफेस्ट हो सकती है? हाँ, उस टेररिस्ट के पास कुछ भी नहीं था लेकिन ताज होटल को उड़ाया, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो कौन किसको रोक रहा है? भगवान तो नहीं रोक रहे। हम बोलते नहीं नहीं मेरा कर्म रोक रहा है, या मुझे भगवान नहीं दे रहा है, ऐसा मेरा नसीब मुझे साथ नहीं दे रहा है, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को रोक सकता ही नहीं इस दुनिया में। बस आपकी सोच इतनी बुलंद चाहिए ना कि टारगेट तक पहुंचे आप। लेकिन तब तक आपको शांत नहीं बैठना है जब तक आपका वो मैनिफेस्ट नहीं होता है, जब तक आप वो टारगेट पे नहीं पहुंचते हो। इज इट ओके? तो आज के बाद यहां से जाओ और जो भी आपको अपने सपने, अपने डिजायर्स, अपने जो भी ड्रीम्स, जो भी है, विश है, गोल्स है, उन सारे चीजों के ऊपर ना ये सिंबल्स डालना शुरू कर दो और फिर देखो कितने जल्दी ये सारी चीजें पूरी होती है। और पूरी होने के बाद शांति से नहीं बैठना है, वापस एक नया टारगेट डिजाइन करना है और उस टारगेट तक आपको पहुंचना है। तो ये होता है कि हमारा क्विक मैनिफेस्टेशन, और हम एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जिएंगे। वेट नहीं करेंगे हाँ ये तो मैं नेक्स्ट जन्म में करूंगी, ऐसा मकान तो मैं नेक्स्ट लाइफ में लूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो भी करना है इस जन्म में ही करना है। अगर एक रिलेशनशिप में आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस आया, दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, उसमें अबंडेंस के सिंबल्स डालो, 100% वो सक्सेसफुल होगा। नहीं हुआ तो तीसरे में जाओ। जब तक आपको लगता है कि इसमें मुझे 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में, तब तक वो चीज छोड़ना नहीं। आपको अधूरी चीजें कभी मत छोड़ो। कोई भी चीज को क्लोज करो जब वो एकदम पॉजिटिव हो जाए तब,
नेगेटिव चीज़ों को कभी क्लोज नहीं करना कि जाने दो ये ऐसा ही रहेगा, मेरे नसीब तो ऐसे ही हैं, तो इसका मतलब आपने उस चीज को अधूरा छोड़ा है करके। इज इट क्लियर? कोई चीज को इनकम्प्लीट कभी मत रखना लाइफ में, उसको पूरा करके ही छोड़ना, राइट? जब पूरा करके छोड़ोगे ना तो दुनिया उसको सराहेगी, तब उसको अप्रिशिएट करेगी। तो आई होप आज आप समझ गए हो कि कितना इंपॉर्टेंस है ये अबंडेंस का सब्जेक्ट। उसको इतने लाइटली नहीं लेना और सीरियसली प्रैक्टिस करना। और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे और अगली बार जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स यहाँ पे होंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट मिला है। आपको तो लोग देख रहे हैं कि नहीं, है ना? सबकी नजरें आपके ऊपर है कि नहीं? लेकिन जब आपको कुछ चीज की प्राप्ति होगी ना तो वो आपको पूछेंगे अरे ये कैसे मिला तुम्हें, तो आप बोलोगे मुझे इस तरह से मिला, अरे मुझे भी चाहिए, चलो मुझे ले चलो करके। तो वो रिजल्ट होता है, ये इन्फेक्शन होता है, ये स्पिरिचुअल इन्फेक्शन होता है अबंडेंस का। जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब दूसरे आपके पीछे आएंगे करके। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो लोग भी कहीं आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? किसी को कुछ पूछना है? एक स्पिरिचुअल माध्यम है जिससे हम वापस मिल रहे हैं। जैसे स्कूल में आजकल, मतलब कैसे आजकल लोग है ना स्कूल रीयूनियन कर रहे हैं, कॉलेज रीयूनियन कर रहे हैं, देख रहे हैं ना? आज 20 साल के बाद मिल रहे हैं, 30 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसी तरह से हम लोग पिछले जन्म से स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे और वापस इसी सब्जेक्ट के माध्यम से वापस मिल रहे हैं, राइट? तो आपको मुझसे मिलके ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मुझे आपसे मिलके भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा कनेक्शन वो लाइट का कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल, एक डिवाइन कनेक्शन है। तो कोई ऐसी बुरे विचार भी नहीं आते हम कहाँ इसको मिल लिए, राइट? कितने लोगों ने पॉडकास्ट के बाद में मुझे कहा सर हम सुसाइड करने वाले थे और पता नहीं आपका वीडियो कैसे ओपन हो गया, हमने सुना फिर हमने वो थॉट चेंज कर दिया। अब मैं तो फिजिकली उनको मिला नहीं और मैंने तो ऐसे कोई सुसाइड के ऊपर ऐसे कोई बड़ी वीडियो तो नहीं बनाई, एक छोटा एग्जाम्पल दिया होगा कोई टॉक में, लेकिन तो भी लोगों की लाइफ बच जाती है, लोगों की जीवन बदल जाते हैं करके। तो हम भी ऐसे ही मिलते हैं, आज हम मिले हैं, मे बी इस लाइफ में वापस मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो शायद नेक्स्ट लाइफ में कभी मिलेंगे, लेकिन इसी माध्यम से मिलेंगे, इसी सब्जेक्ट से मिलेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। ये हमने जहां छोड़ा है उसी को वापस हम ही सारे सोल्स कंटिन्यू करेंगे। इसमें से अगर आज एक जन भी एब्सेंट होता ना तो ये चीज अधूरी रह जाती, तो इसमें ज्यादा लोग भी नहीं आ सकते। वही लोग जरूरी है जिन्होंने आज के दिन का इंटेंशन कहीं ना कोई जन्म में छोड़ा होगा कि हम वापस मिलेंगे और वापस उस क्लास की अटेंड करेंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे थॉट छोड़ के जाइए आप कि हम वापस मिलेंगे, ताकि ये लोग वापस आपको खींच लेंगे ऐसे जगहों पे। कभी भी क्या होता है ना कि डर है ना, रेड फ्रीक्वेंसी है, लो एनर्जी है, और हमें ना डर के साथ रहने की एक हम आदी हो चुके हैं। और कहीं पे अचानक ऐसी कोई गोल्डन लाइट दिखाई देती है, फिर वो चाहे गुरु नानक देव की होगी या साईं की होगी या जीसस की होगी, हमें बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज आदत नहीं है ना उस चीज की। इज इट क्लियर? हमें स्ट्रगल करने की आदत है, हमें सफर करने की आदत है। अचानक कोई रिजल्ट मिलता है, हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी भी डाउट आता है, ये मेरे से हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जब आप है ना ये हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के साथ पहले से विजुअलाइज करोगे, पहले से यूज टू हो जाओगे, पहले से उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, फिर सही में जब आपके साथ ऐसा कभी होगा ना, आपको कुछ ऐसा अजीब नहीं लगेगा। मेरे लाइफ में इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए ना, और बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए, और मैं दोनों में भी बिल्कुल शॉक नहीं हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ, बिकॉज मैं एकदम एक्सेप्टेबल मोड में था कि हाँ ये हुआ तो हुआ, इसमें क्या है। तो आप है ना वो डाइजेस्ट करने के लिए ना पहले बहुत हीलिंग कीजिए कि अगर कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम वाला हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा हक ही बनता है, ये लाइट तो गॉड की मेरे ऊपर आनी ही आनी है करके, क्योंकि ऊपर वाला तो कृपा बरसने के लिए तैयार ही है। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यह होने वाला, बिकॉज अट्यूनमेंट हो रहा था ना, रिग्रेशन भी हो रहा था, अट्यूनमेंट भी हो रहा था। तो आप लो फ्रीक्वेंसी में थे और हम एकदम हाई फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर डाल रहे थे, तो डेफिनेटली
आपकी अगर तैयारी रहेगी तो आप इंजॉय करोगे, अरे वाह मुझे तो ये लाइट है, और नहीं थी तो आपको डर भी लगेगा, डाउट भी आएगा, सही में ही ऐसा हुआ। हाँ नहीं, होने ही वाला है, बिकॉज मैं वहां पे बैठ के हाथ में ये शिवलिंग लेके बैठा था और आपके ऊपर सब लाइट डाल रहा था, सभी इन्वोकेशन करके लाइट डाल रहा था, तो डेफिनेटली वो चीजें तो होने ही वाली है कि नहीं। सोल पर्पस को जानना ना बहुत इजी है, बिकॉज ये वो पर्पस है जिसमें हम 24/7 कभी थकते नहीं हैं। कोई भी काम जो भी आप करते हो और आपको कोई कभी भी बोले कि इसको वापस करो ना, आपको थकान सी नहीं लगेगी, आपको बोर नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा, आपको हेजिटेशन नहीं होगा। इसका मतलब वो सोल पर्पस है। जैसे मेरे लिए ये रिट्रीट करना या ये स्पिरिचुअल रिसर्च करना, ये मेरा सोल पर्पस है। कोई दुनिया के कोने में कहीं पे भी मुझे बुला ले कि भाई आपका यहाँ टॉक रखना है, आपका ये प्रोग्राम रखना है, मैं पहुंच जाता हूँ। मैं पूछता भी नहीं हूँ मुझे क्या मिलेगा, मैं पूछता भी नहीं हूँ उसका ट्रैवलिंग कॉस्ट कौन देगा, कुछ उधर प्रॉफिट होगा क्या, बस दैट इज अ सोल पर्पस। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा मेडिटेशन में या पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कभी भी 24/7 करने को तैयार हूं। कुछ तो अंदर से आंसर आएगी। इज इट राइट? लाइफ पर्पस सबको पता है कि बस मुझे कमाना है, मुझे सर्वाइव करना है, तो 2 पैसे कमाने हैं, उसके लिए मुझे ये काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, ये लाइफ पर्पस है। सोल पर्पस वो है ना कि जो लोगों को बोलते तू कितना भी मांग, तू कभी भी बुला, मैं इसके लिए तैयार हूं तेरे लिए। दैट इज अ सोल पर्पस। इज राइट? सचिन तेंदुलकर अगर रिटायर भी हो गए, इतने साल हुआ, आज भी कोई बोलेंगे ना एक चैरिटी मैच कर लो, तो वो कर लेंगे। दैट इज अ सोल पर्पस। लता मंगेशकर एंड ऑफ द लाइफ तक वो गाना गा के गई, दैट इज अ सोल पर्पस। इज राइट? फिर वो डिमांड नहीं करेंगे इसका पैसा मिलेगा तो मैं गाऊंगी, ऐसा कोई नहीं कहे, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी है ना। देखो, दर्द कब होता है जब राइट ब्रेन कुछ बोल रहा है, लेफ्ट ब्रेन कुछ बोल रहा है और ऊपर का एक डिवाइन माइंड कुछ अलग बोल रहा है, तो तीन चीजें एक साथ चल रही है, तो यहां पेन होगा कि नहीं? बी विथ वन माइंड। जब मैं आपका अट्यूनमेंट कर रहा था तो मैं सुपर माइंड के साथ था, सुपर कॉन्शियसनेस के साथ। मैं ये सोच नहीं रहा था कि आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठ के अट्यूनमेंट कैसे करूंगा। वो अगर डॉक्टरी का दिमाग लगाऊं, लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन यूज करूं, तो मुझे भी पेन हो जाएगा, क्योंकि लाइट यहां से आ रही है और यहां दिमाग बीच में टांग अड़ा रहा है करके डाउट कर रहा है, तो पेन होगा कि नहीं? तो एट अ टाइम यूज ओनली वन माइंड। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सिर्फ लेफ्ट ब्रेन यूज करो, तब राइट ब्रेन यूज मत करना। आप इमोशनल हो जाओगे तो आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। भक्ति कर रहे हो भगवान की तो राइट ब्रेन यूज करना, या हायर सेल्फ का माइंड, डिवाइन माइंड यूज करना, तब लेफ्ट ब्रेन यूज मत करना। सही में भगवान मुझे ब्लेस करेंगे क्या, क्या मैं लायक हूं क्या भगवान के, तो फिर आपकी भक्ति भी काम नहीं आएगी और पेन होना शुरू हो जाएगा। पेन कब होता है? जब कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, ऑपोजिट चीजें एक साथ होती हैं, तब पेन होता है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को हम अगर रात को 2 बजे खाना बना के खिलाते हैं तो थोड़ी पेन होता है, लगता है कि नहीं मेरा बच्चा भूखा है, मुझे तो नींद में से उठ के भी खाना बनाना है, थोड़ी पेन होता है मुझे बताओ? खुशी होती है। तो ये होना चाहिए कि भी आप जो भी कुछ करो ना, शिद्दत से करो और यूनिक डायरेक्शन से करो, तो आपको कभी पेन नहीं होगा। दैट इज वेरी क्लियर। कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑपोजिट पोलैरिटी है, तो पेन होने वाला है। लेकिन अगर आप सिंगल डायरेक्शन में जाते तो कभी पेन नहीं होगा करके मैं आपको गारंटी देता हूं। आप खुशी खुशी अगर ड्राइव करोगे ना तो 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी आप चले जाओगे, क्योंकि आप खुशी खुशी ड्राइव कर रहे हो। लेकिन आप दुखी दुखी ड्राइव करोगे, थोड़ी देर बाद सर दर्द होगा, पैर दर्द देंगे, कंधा दर्द देगा, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। क्यों होगा? बिकॉज यू आर नॉट एंजॉइंग द ड्राइविंग, राइट? तो मैं कहने का मतलब है रिलेशनशिप को भी ना पेनफुल मत बनाओ, जॉयफुल बनाओ। अनकंडीशनल सर्विस देके कि सामने वाला मुझे सुख नहीं दे रहा है, मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम मेरा कर्म तो क्लियर हो रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? तो आपका रिलेशनशिप भी कभी पेनफुल नहीं होगा। हम जब प्रॉफिट चाहते हैं और प्रॉफिट नहीं मिलता है ना, तो चीजें पेनफुल हो जाती है। लेकिन आप प्रॉफिट के बियॉन्ड चले जाओ तो कोई चीज पेनफुल नहीं होगी। तो ये तो जैसे हमारी मेडिकल साइंस भी ऐसी है कि हम कई इंजेक्शंस भी देते हैं, कई सर्जरीज भी करते हैं, कई मल्टीविटामिन भी देते हैं, तो कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, राइट? कोई डाइट करता है उस टाइम पे, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी आपको रिजल्ट मिलती है। जितनी चीज़ों को इंटीग्रेशन करोगे तो चीज़ें जल्दी आपको फल देगी, है ना, रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको।
ये सारी कुदरत की शक्तियां हैं। चाहे आप रिलीजियस कर्मकांड करो या आप स्पिरिचुअल सिंबॉलिज्म की करो, तो दोनों चीजों को कंबाइन करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। राइट? मैं सुबह योगा करता हूँ या जॉगिंग करता हूँ, उस टाइम पे भी सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ, तो दोनों चीजें साथ में होती है। प्राणायाम कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम करता हूँ, तो भी सिंबल्स का इस्तेमाल करता हूँ, तो योगा और हीलिंग भी हो जाती है, तो दोनों इंटीग्रेशन हो जाते हैं। देखो आज जो आपने सीखा है ना, इसको बीटा अल्फा लेवल की हीलिंग कहते हैं। बीटा का मतलब है मैनिफेस्टेशन, अल्फा का मतलब है कि रिलैक्स होके मैनिफेस्टेशन करना। लोग सिर्फ बीटा में रहते हैं ना, तो स्ट्रेसफुल मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत तनाव के साथ चीजों को प्राप्त करते हैं, और जब तक चीजें हासिल होती है ना, तब तक इंसान थका हुआ रहता है, यार अब इसका मुझे मजा ही नहीं रहा। राइट? तो ये सिंबल्स के साथ जो मैनिफेस्टेशन होता है, ये अबेंडेंस के सिंबल के साथ, ये अल्फा लेवल की है करके। उसके बाद जो हम साइकिक सर्जरी करते हैं वो थीटा लेवल की होती है, वो नेक्स्ट लेवल की होती है, कि जब चाहे हमने अपने माइंड को रिप्रोग्रामिंग किया और ब्रेन को रिफ्रेमिंग किया, तो चीजें हमारी तुरंत मैनिफेस्टेशन होती है। उसके बाद डेल्टा लेवल की करुणा कर्म सोल एंड डीएनए हीलिंग होती है, कि हमें सोल के कोई भी कर्मा को, कोई भी लाइफ के कर्मा को हम एक झटके में उसको सॉल्व कर पाए, तो वो डेल्टा लेवल की हीलिंग होती है करके। इज इट राइट? गामा लेवल की जो हीलिंग होती है वो डिवाइन हीलिंग होती है, कि जब लोगों को लगता है ये भ्रम में है, इल्यूजन में है, लेकिन वो ब्लिसफुल स्टेट में है, दैट्स अ गामा हीलिंग। तो उससे लगता है अरे यार मुझे तो आज हनुमान जी दिख गए, अरे मुझे तो नानक दिख गए, ये दिख गए, तो लोगों को लगेगा तेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खलबली चल रही है, बट दैट इज दैट ब्लिस स्टेट। तो ये लेवल्स है। तो आपने आज एक बीटा अल्फा लेवल की आज हीलिंग की, मे बी फ्यूचर में आप कोई हमारे साइकिक सर्जरी करोगे तो थीटा में आ जाओगे, या करुणा में डेल्टा में आओगे, कभी आप रिट्रीट्स में आओगे 5 डेज की रेसिडेंशियल रिट्रीट में, उसमें ये सभी लेवल्स की हीलिंग को एक साथ सीख पाओगे और एक साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। और जब हम कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा कनेक्शन बना रहता है। जैसे जो मैंने 98 में एक वोडाफोन का सिम कार्ड खरीदा था, आज तक मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनेशनल भी उसको रोमिंग एक्टिवेट करके जा रहा हूँ, तो वो कनेक्शन मेरा कंपनी से बना रहा है। इज इट राइट? मैं बिल पे कर रहा हूँ रेगुलरली, तो वो मेरा कोई अकाउंट, मतलब वो मेरा नेटवर्क काट नहीं रहे, मेरी कनेक्शंस काट नहीं रहे। इज इट राइट? तो आपको भी हमारे साथ कनेक्शन बनाए रखना है, तो वो करना होगा जो हम कर रहे हैं, हमारी टीम मेंबर्स कर रहे हैं, हमारी एक सिस्टम डिमांड कर रही है, तो हमारा कनेक्शन बना रहेगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपने हीलिंग नहीं की तो हम मिल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज कनेक्शन तो उस सिस्टम के वजह से, हीलिंग के वजह से, लेकिन नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगा? ये हमारा बेस है, क्योंकि आज हमने एकदम बेस लेवल पे मैनिफेस्टेशन सीखा है, लेकिन हमने उसको अल्टीमेट निर्वाणा तक का मैनिफेस्टेशन सीखा है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग माइंड पावर में या एनएलपी में सीखते हैं कि बस मनी को अट्रैक्ट करो, है कि नहीं, मनी को मैग्नेट बनाओ, अच्छा जॉब अट्रैक्ट करो, अच्छा बिजनेस अट्रैक्ट करो, ये एक बेस लेवल का अचीवमेंट है। आज जो आपने सीखा वो बेस टू टॉप लेवल का अचीवमेंट आपने सीखा है। इज इट राइट? मतलब अगर आपको मोक्ष निर्वाणा भी चाहिए तो भी इसी सिंबल्स के थ्रू मिल सकता है आपको, लेकिन ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लगेगी आपको, जो मैं पिछले 26 ईयर से कर रहा हूं करके, तब जाके जो चीजें सोचते हैं वो हो जाती है करके। ऐसा कोई स्टेट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन अंदर की एक ऐसी एक फीलिंग है कि भाई सब कुछ मिल गया। मतलब इस मोमेंट में अगर भगवान मुझे कहेंगे कि भाई तेरा टाइम आ गया तो ऊपर चल, मैं इमीडिएटली बोलूंगा चलो, मैंने तो सब कर लिया वैसे भी। आई एम इंडिपेंडेंट, माई फैमिली इज इंडिपेंडेंट, माई सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, ये सारे टीम मेंबर्स है, मेरे जाने के बाद भी सिस्टम चलती रहेगी। गोयंका जी चले गए तो भी इनका विपश्यना चल रहा है, दिस इज द साइन ऑफ अबेंडेंस। इज इट राइट? ब्रह्म कुमारी की दादियां कुछ चली गई है तो भी कुछ नई दीदियां या बहनें या दादियां आके सिस्टम को चला रही है, मतलब इस नेवर एंडिंग है। शिरडी के साईं बाबा नहीं है तो भी तो चल रहा है कि नहीं? ये तो सबको है, यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना, अगर सोल की इच्छा पूछो तो उसको तो अपने परमात्मा के घर में जाना ही जाना है। इज इट राइट? कोई सोल ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं मुझे और 50 जन्म लेने हैं, 100 जन्म लेने हैं। ये तो बॉडी की डिजायर है ना, माइंड की एक कल्पना है कि मुझे ये प्राप्ति करनी है करके। सोल का तो सबका क्लियर ही है करके, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन हम लोग इस परिस्थिति में जहां पे भी हैं, अगर हम खुश हैं तो इसका मतलब इस स्टेट में भी मोक्ष है।
आज आप यहाँ पे बैठे हो और अगर आप ये इंजॉय कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मोक्ष है। इज इट क्लियर? वो तो मिलने ही वाला है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन अभी क्या है, या तो लोग कर्म के वजह से वापस यहाँ आते हैं, और या तो लोग है ना जस्ट एक एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे वापस आते हैं। उनका कर्म कुछ नहीं होता, वो फ्री विल वाले होते हैं। वो ऐसे ही जस्ट आते हैं कि चलो यार मैंने बहुत कुछ सीख लिया, लोगों को भी थोड़ा सिखाऊं। एग्जैक्टली, तो वो नहीं आना चाहिए, वो लूप साइकिल में आपको नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हीलिंग ज्यादा करो, है ना। और कोई भी इच्छा पूरी होने के बाद तुरंत उसको डिटैच होने के लिए भी ये सिंबल्स का इस्तेमाल करो। सिर्फ हासिल होने के लिए मत करो, हाँ मुझे मिल गया अब मुझे हीलिंग नहीं करनी है, आई हैव अचीव्ड द थिंग। अब उससे डिटैच होने के लिए भी आपको सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप उस कर्म के लूप साइकिल में ना हो। इज इट राइट? अब क्योंकि जो चीज आप तक आई है वो और किसी के लिए आई है, यू हैव टू लुक पास इट ऑन। मुझे कोई ज्ञान आया तो वो आपके लिए आया, मैं अगर वो ज्ञान नहीं दूंगा तो मुझ तक वो अटक जाएगा, तो फायदा ना मेरा है ना आपका है। सेम प्रोसीजर करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली। इसलिए जो 5 स्टेप्स हम बोलते हैं कि पहला स्टेप इन्वोकेशन करो, सेकेंड स्टेप सिंबल का इस्तेमाल करो, थर्ड स्टेप एफर्मेशन बताओ, जो भी आपको हासिल करना है उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो कि मुझे ये मिल गया है। फोर्थ स्टेप थैंक यू बोलो गॉड गॉडेसेस गुरुओं को, और फिफ्थ स्टेप कट 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 3 टाइम्स आपको कट करना है, तो डिटैचमेंट हो गया आपका। कट नहीं करोगे तो क्लोजर नहीं हुआ, और क्लोजर नहीं हुआ तो हम लूप साइकिल में फंसे रहेंगे। इज इट राइट? हमने जिस अच्छे बर्तन में खाना खाया उसी बर्तन को एंड ऑफ द टाइम में हम उसको धो के रख देते हैं, दैट इज अ प्रॉपर क्लोजर। तो ये छोटी छोटी चीजों में आदत डालो, ऐसे नहीं झूठा चीज यहां रख दिया, सुबह उठे हमने चादर कहीं पे ऐसे ही रख दी, इज इट राइट? नहाए तो तौलिया हमने ऐसे ही फेंक दिया, तो वो क्लोजर नहीं हुआ। ये हैबिट है ना हमें इनकम्प्लीट है। किसी को आपने हर्ट किया तो सॉरी बोल के क्लोजर करो, किसी ने आपको हर्ट किया तो भी सॉरी बोल के उसको क्लोजर करो। तो ये छोटी छोटी चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। जहां चीजों को अधूरी रखोगे वहीं से आपकी रीस्टार्ट होगी। फिर आपको शायद याद नहीं होगा ये क्यों वापस ऐसे हुआ मेरे साथ, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तो आपने उसको प्रॉपर क्लोजर नहीं किया। इज इट ट्रू? तो दैट इज अ क्लियरेंस, दैट इज अ प्रॉपर क्लियरेंस। सेल्फ रियलाइजेशन है या एजुकेशन है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये क्लोजर में बहुत हेल्प करते हैं हमें। मैनिफेस्ट में भी करते हैं और क्लोजर में भी हमें हेल्प करते हैं। सर मोक्ष का दूसरा मीनिंग तो वननेस ही है ना? वननेस इज वन स्टेप बिलो द मोक्ष। मतलब हम सबके साथ हैं और उसके बाद हम वननेस में आए, और वननेस से भी ऊपर नथिंगनेस है और उसमें मोक्ष है। सही है ना? ये थोड़ा एक बियॉन्ड है। जैसे शिवा तक पहुंचे तो मोक्ष है, क्योंकि शिवा शून्य में है। इज इट राइट? मतलब अगर हम राधा कृष्ण की बात करें तो वो वननेस में है, और उसके ऊपर शिवा है, और शिवा नथिंगनेस में, शून्य में, तो वहां पे मोक्ष है। अगर इन्फिनिटी जैसे हम बोलते हैं हाँ, वहाँ पे क्या है? नहीं, इन्फिनिटी भी मोक्ष ही है। इन्फिनिटी ऑफ लाइट मोक्ष है, इन्फिनिटी ऑफ कंपैशन मोक्ष है, इन्फिनिटी ऑफ लव मोक्ष है। इज इट राइट? तो यही सिंबल जो आज आपने सीखा है ये इन्फिनिटी का है। तो वो लास्ट का सिंबल है कि शुरुआत होगी लेकिन एंड आपकी इन्फिनिटी की होगी। दैट इज अनलिमिटेड। चीज इतनी मिलेगी लेकिन इसका सुख अनलिमिटेड मिलेगा, इनफाइनाइट सुख मिलेगा। दैट इज मोक्ष। इज इट क्लियर? मेडिटेशन में बैठोगे और लाइट एकदम इनफाइनाइट लाइट मिलेगी। तो ये चीजें होती है करके। अदरवाइज लोग क्या है, हाँ मुझे ये चीज में इतनी ही खुशी मिली, तो वो इन्फिनिटी नहीं हुई, वो फाइनाइट हो गई, वो एकदम कंस्ट्रिक्टेड हो गई। इज इट राइट? मैं आज आपको मिला, मुझे इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिली, राइट? आज आप जहां पे बैठे हो वो बातें आप सुन रहे हो, लेकिन जो कुर्सियां यहाँ खाली है ये कुर्सियां भी यहाँ पे मेरी बातें सुन रही है। इसके बाद जो भी यहाँ कार्यक्रम होंगे और जो भी लोग इस कुर्सियां पे बैठेंगे उनको भी कोई एक ज्ञान मिलेगा, उनको भी कोई इनफाइनाइट एनर्जी मिलेगी, और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके पहले क्या हुआ था जिसके वजह से मुझे इतनी खुशी मिल रही है। दैट इज एन इनविजिबल अचीवमेंट एंड दैट इज अ मोक्ष। इज इट क्लियर?
तो ये मत सोचना कि चीजें अधूरी है, यहाँ पे चीजें कंप्लीट है, बिकॉज कोई ना कोई यूनिवर्स में कहीं ना कहीं सुन रहा है। ये जो कुर्सियां खाली है, ये सारे यूट्यूब चैनल पे जब ये टॉक अपलोड होगा तो वही लोग जो यहाँ तक नहीं पहुंचे वो लोग सुन लेंगे ये बातें। सर आपने किसी टॉक में मेंशन किया था कि फिजिकली हम अपने आप को फिट कर सकते हैं, या भले कोई बोन क्यों ना break परफेक्ट हो। परफेक्ट। तो इस चीज तक पहुंचने के लिए हमें क्या efforts ये सिंबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देखो कितने अपाहिज लोग हैं इस दुनिया में, वो अपने आप को ऐसे फील ही नहीं करते कि मैं अपाहिज हूं, और वो कितने बड़े बड़े काम करते हैं। इज इट राइट? हमें लगता है इसका ये लिम्प मिसिंग है, इसको आंखें नहीं है, इसका ये है, बट वो इनफाइनाइट लेवल पे अचीवमेंट करते हैं, बिकॉज वो सोचते ही नहीं कि ये चीजें नहीं है। चीजें अचीव्ड होती है माइंड से, चीजें अचीव होती है आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन से। वो ये फिजिकल लेवल से कोई अचीवमेंट थोड़ी होती है, समझ में ना? चलो एनी हाउ, आज मुझे लगता है बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय किया कि नहीं? गुड। यहाँ संकल्प करेंगे कि वापस कहीं ना कहीं हम मिलेंगे और डेफिनेटली उसके नेक्स्ट लेवल पे हम जाएंगे। ये मत सोचना बस आज बहुत सीख लिया, इसके आगे कुछ सीखने जैसा नहीं है। ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक स्पिरिचुअल साइकिल है। इस साइकिल में हमें कंटिन्यूस बने रहना पड़ेगा। आप जिस गुरु के सानिध्य के साथ हो या जिस रिलीजन को वर्शिप करते हो, उसी के साथ इसको कंटिन्यू करना है। कोई चीज को साइड में नहीं रखना है कि नहीं आज के बाद इस गुरु के पास नहीं जाना है, या ये धर्मों की क्रियाएं नहीं करनी, ऐसा कोई स्किप नहीं करना है, कोई इसको रिप्लेस भी नहीं करना है, उसके साथ करना है। दैट इज द अचीवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।